हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। इसके बारे में आप लोगों के मन में कई मिसकंसेप्शंस हैं और वो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर दूर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का है उसे समझना होगा। तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस, और इसी को समझते हुए आपको ये पता चलेगा कि आपके पीरियड के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग जो थिक हुई होती है प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, और वहां प्रेगनेंसी नहीं होती है। आपका एग जो रिलीज हुआ होता है आपकी पहली साइकिल में वो फर्टिलाइज नहीं होता है। तो उस केस में ये जो पूरी यूट्राइन लाइनिंग, ये जो सारी तैयारी कर रखी थी यूट्रस ने प्रेगनेंसी को संभालने के लिए, वो सब बेकार हो जाती है। और वो जो आपकी यूट्राइन लाइनिंग होती है, जो एक्स्ट्रा यूट्राइन टिश्यू डेवलप हुआ होता है, वो शेड ऑफ कर जाता है और वो आपकी वेजाइना से पीरियड के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये जो आपका मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, इसमें आपका ब्लड होता है, म्यूकस होता है और साथ में यूट्राइन टिश्यू होता है जो कि डेवलप किया होता है पिछली साइकिल में प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं कि ज्यादातर वुमेन में 3 से 4 दिन लास्ट करता है, या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन कुछ महिलाओं में लास्ट कर सकता है। तो ये आपका पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट फेज पर आते हैं जो कि है फॉलिक्यूलर फेज। ये जो फॉलिक्यूलर फेज होता है, ये भी आपकी जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसकी जो फर्स्ट डेट होती है, यानी कि जो आपका पीरियड का पहला दिन होता है, उससे ये स्टार्ट हो जाता है और करीब 14 से 16 दिन तक लास्ट करता है फॉलिक्यूलर फेज। अब इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल भेजता है और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं एफएसएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। ओवरीज में फिर इससे 5 से 20 तक के छोटे छोटे सैक्स बनने लगते हैं। ये सैक्स क्या होते हैं, ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे एग्स होते हैं। यानी कि हर साइकिल में फॉलिकुलर फेज में आपकी ओवरी में 5 से लेकर 20 तक नंबर में ये छोटे छोटे एग्स जो हैं ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे मैच्योर नहीं होते हैं। इनमें से सिर्फ एक जो हेल्दीएस्ट एग होता है वो मैच्योर होता है, और बाकी सारे जो एग्स होते हैं वो वापस आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैच्योर फॉलिकल जो है ये आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी यूट्राइन लाइनिंग थिक होने लगती है और अपने आप को प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए प्रिपेयर करती है। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन का फेज। क्या होता है कि जब आपके ईस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में एक मात्रा तक बढ़ जाते हैं तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं एलएच या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन के इफेक्ट की वजह से ओवरी में जो मैच्योर फॉलिकल होता है वो रप्चर होके एग को रिलीज कर देता है। ये जो एग रिलीज होता है आपकी ओवरी में से, इसको फेलोपियन ट्यूब जो है आपकी वो कैप्चर कर लेती है और फिर ये एग फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है और यूट्रस की तरफ मूव करने लग जाता है। अब इस टाइम पे अगर कोई हेल्दी स्पर्म वहां पे होता है तो उसके साथ उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर नहीं हुआ है, कोई स्पर्म अवेलेबल नहीं है, तो कोई फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं होगा। अब इसमें आपको एक बात समझनी होगी कि जो एग होता है आपका रिलीज होता है, उसकी लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है, सिर्फ 24 आवर्स यानी कि 1 दिन की मात्र उसकी लाइफ होती है। उसी पीरियड के अंदर में अगर कोई स्पर्म उसे फर्टिलाइज करता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर कोई स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये जो ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो आपका एग निकलता है आपकी ओवरी में से, ये जनरली आपकी मिड साइकिल में होता है। मिड साइकिल मतलब अगर आपकी साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 28 डेज की है, यानी कि हर 28 डेज पे आपको पीरियड आता है, तो इस केस में 14th डे आपका मिड साइकिल माना जाएगा और जनरली 14th डे या उसके आसपास वहां पे आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। लेकिन
जो कंसेप्शन होता है और प्रेगनेंसी होती है ये अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब आपका एग रिलीज हुआ तभी जब जिस दिन आपने सेक्स किया उसी दिन आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसी दिन कंसेप्शन हो जाएगा, उसी दिन प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। और कंसेप्शन होना और प्रेगनेंसी होना दोनों एक अलग अलग बातें हैं। कंसेप्शन तो तब होता है जब स्पर्म के साथ एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसको कंसेप्शन कहते हैं। लेकिन तब प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती है, उसको हम प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं। जब ये फर्टिलाइज्ड एग जो है, कंसेप्शन जिसको हम कहते हैं, प्रोसेस जिससे एग फर्टिलाइज होता है, वो फर्टिलाइज्ड एग जब जाके कुछ दिन के बाद आपके यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, यानी कि आपकी यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता है और चिपक जाता है अच्छी तरीके से, तब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। उसको कहते हैं कि तब आप प्रेग्नेंट हुई। तो अभी आपको मैं धीरे धीरे इस बात को क्लियर करूंगी कि पीरियड के कितने दिन बाद वो टाइम आता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अलग है और प्रेगनेंसी अलग है, कंसेप्शन अलग है और प्रेगनेंसी अलग है। तो अब क्या होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे थोड़े से चेंजेस आपको अपनी बॉडी में दिख सकते हैं, जैसे कि जो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसमें स्लाइट राइज होता है। जो लोग अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करती हैं लेडीज, वो इस तरीके से कई बार थर्मामीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलरली उनसे बोला जाता है कि आप उसको ट्रैक करिए। तो ये जो स्लाइट इंक्रीज होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर में ओव्यूलेशन के टाइम पे, ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ, हो सकता है इस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ हो। इसके अलावा आपका जो म्यूकस होता है, जो वेजाइनस से थोड़ा डिस्चार्ज निकलता है, जो ओव्यूलेशन के पहले थोड़ा पतला होता है, ओव्यूलेशन के बाद थोड़ा थिक हो जाता है, थिकर हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो ये दो चेंजेस कुछ ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको मिलते हैं। तो एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग की लाइफ तो 24 आवर्स ही होती है, जो कि बहुत शॉर्ट है। लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं उनकी लाइफ जो है वो 5 दिन तक भी हो सकती है। तो अगर आपने ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले भी सेक्स किया है तो हो सकता है कि स्पर्म्स अवेलेबल होंगे आपके सिस्टम में और आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे। इस तरीके से आपका ओव्यूलेशन होता है 14th डे के आसपास। तो अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो जो एग रिलीज हुआ है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म के साथ, या फिर कोई स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और फिर नेक्स्ट फेज के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले यहाँ पे वो केस देख लेते हैं कि जब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो कि जनरली आपकी फेलोपियन ट्यूब में होता है, वहां पे स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब इसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये धीरे धीरे यूट्रस की ओर मूव करने लग जाता है। यूट्रस की ओर मूव करता है और उसके थोड़े दिन यूट्रस में रहता है, और उसके कुछ दिन के बाद जो है आपका इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग था वो अब आपके यूट्रस की लाइनिंग के साथ चिपकने लगता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब ये चिपक जाता है तभी कहा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई, तब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड के कितने दिन बाद ये टाइम आता है। तो जनरली जो आपका डे 1 होता है, यानी कि जो आपका मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे होता है, उसे हम डे 1 मानते हैं। तो प्रेगनेंसी आपकी होती है आमतौर पे डे 25 पे, यानी कि फर्स्ट डे आपका मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे होता है और उसके 25वें दिन, ये एक रफ फिगर मैं आपको बता रही हूँ अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हर लेडी की साइकिल जो है वो थोड़ी अलग हो सकती है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको वो जो स्टैंडर्ड एक साइकिल होती है 28 डेज की, उसके हिसाब से बता रही हूँ कि अप्रोक्सीमेटली किस दिन जाके आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो आप 25th डे पे, अपनी साइकिल के 25th डे पे जाके प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि आपका वो जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग पे। तो इस तरीके से अगर प्रेगनेंसी होती है तो फिर वो प्रेगनेंसी होल्ड रहती है, क्योंकि उसके बाद जो है आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी HCG नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो आपकी जो यूरिन टेस्ट होता है, जो आप बाजार से किट्स लाके घर में टेस्ट करती हैं, उसमें इसी हार्मोन के लेवल को टेस्ट करती है किट, और तब आपको बताती है कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो वो HCG हार्मोन को ही डिटेक्ट करती है वो किट। अगर वो प्रेजेंट होता है तो उससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। आपके पहले 3 फेजेस हो गए, मेंस्ट्रुएशन का फेज, फिर आपका फॉलिकुलर फेज, और फिर आपका ओव्यूलेशन का फेज। अब जो लास्ट फेज है, चौथा फेज है, वो होता है ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है कि जब आपका जो एग होता है वो रिलीज हो जाता है आपके फॉलिकल से, फिर वो जो मैच्योर फॉलिकल होता है वो अपने आप को बंद कर लेता है और एक
कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर में बदल जाता है। फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर है, ये प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को अच्छी क्वांटिटी में रिलीज करता है, थोड़ा सा ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ये आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के इन्फ्लुएंस में आपका जो यूट्रस है वो अपनी जो थिकनेस है और अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है आपके प्रेगनेंसी की, उसके लिए अपने आप को रेडी रखता है। तो उस केस में यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। फिर बॉडी एचसीजी जब रिलीज करती है प्रेगनेंसी के केस में, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का जो रिलीज है ये बना रहता है और कॉर्पस ल्यूटियम आपका मेंटेन रहता है। एचसीजी हार्मोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये डिसॉल्व हो जाता है, श्रिंक होता है और डिसॉल्व हो जाता है। तो उस केस में फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स गिर जाते हैं और फिर आपकी बॉडी में दोबारा से जो आपका मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है वो स्टार्ट होता है, यानी कि जो आपकी यूट्राइन लाइनिंग, जो आपका यूट्राइन टिश्यू अभी तक प्रिपेयर हो रहा था प्रेगनेंसी के लिए, वो शेड हो जाता है, गिर जाता है और आपके मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन का फेज, फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन का फेज और फिर ल्यूटियल फेज। अब इसमें से प्रेगनेंसी केवल ओव्यूलेशन के फेज में ही हो सकती है। अगर वहाँ पे जो कि जनरली आपका मिड साइकिल में होता है ओव्यूलेशन 14th डे पे, अगर आप 28 डेज की साइकिल है, थोड़ा आगे पीछे आपके पीरियड के डेट्स के हिसाब से वो चलता है, उसमें सबके लिए कोई एक फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती है। तो इस तरीके से वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है जिसको कि कंसेप्शन कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी से अलग होता है। और जब आपका फर्टिलाइज्ड एग जाके आपके यूट्रस की लाइनिंग से चिपक जाता है तब आपकी प्रेगनेंसी होती है, जो कि डे 25 पे होती है। तो यहाँ जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, तो फिर एक 28 डेज की नॉर्मल साइकिल में जनरली करीब करीब 25वें दिन, मतलब पीरियड के फर्स्ट डे से 25वें दिन पे वहां पे प्रेगनेंसी होती है। और किस तरीके से होती है, क्या प्रोसेस होता है, ये मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है और इसे आपके बहुत सपोर्ट की जरूरत है। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।